बीजेपी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ण होइछे। अवसर में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा संबोधन करुछन्ते। आसंतु शुणिबा। ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। हम सब जानते हैं कि यह जो समय गुजरा, यह अकॉम्प्लिशमेंट्स का, दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल चैलेंजेस ऑल्सो। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीज़ों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीशंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस, और उसी तरीके से हार्ड डिसीशंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में किए हैं। दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिव, दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिसेप्टिव, एंड दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू टेक डिसीशंस। ये सब हम लोगों ने देखा है। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साये में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीशंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वह दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। तो यह भी हम लोगों ने देखा है। अगर इसके साथ साथ हम कहें तो एक समय था जब लॉकडाउन किया गया, तो उस समय कोरोना की टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ 10,000 थी पर डे। आज 1,60,000 टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है। उसी तरीके से उस समय हमारे पास पीपीई किट्स की कमी थी, लेकिन आज लगभग 600 उद्यमी हमारे देश के लगभग 4,50,000 पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, उसके जो किट्स हैं वो आज 4,50,000 प्रतिदिन बन रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स, 60,000 वेंटिलेटर्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 58,000 वेंटिलेटर्स भारत में ही बन रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की पहचान जिसको उन्होंने बनाया है। और इसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के फंड से खरीदे जा रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर हम कहें तो आज 2 लाख हमारे पास बेड कैपेसिटी हो गई, और इसी के साथ साथ हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को, जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया। और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े। हमारे देश के उद्यमियों ने भी इसमें साथ दिया
और इसके कारण आज हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं और स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इनटू केयर। इंडिया हैज टेकन अ लीड एंड इंडिया हैज शोन दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड फॉर दैट मोदी जी हैज टेकन अ लीड। यह बात भी उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया। उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ बहनों को उस हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई और लगभग मनरेगा का आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारे निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज़्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है। और यह इस लड़ाई को बहुत जिसे मैं ये कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ और फ्रंट से लड़ करके, और यह भी कहना चाहूँगा और यहाँ पर देश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक आह्वान को देश ने रिस्पॉन्ड किया, देश ने सुना, देश ने समझा, देश ने उसको आत्मसात किया। इसलिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मोदी जी ने जिस नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, वह सच में अनुकरणीय भी है और वह सच में प्रशंसनीय है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के साथ साथ भारत ने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, के प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। दुनिया बोलती थी ये असंभव है। हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे इसको करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके, जम्मू कश्मीर की जनता जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी, वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। वहाँ की महिलाओं के जो भारत के कानून नहीं लगते थे और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, आज उनको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमारे दलित भाई जिनके साथ अन्याय हो रहा था, वर्षों से अन्याय हो रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हमारे रेफ्यूजी भाई जो जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। उसी तरीके से हमारे प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं की थी, वह उनको नहीं मिलती थी, वह आज उनको मिल रही है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख का इलाका वो हमेशा इग्नोर्ड था, वह आज मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने विकास की प्रगति
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅବସରରେ ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति होइछि अवसर में से देशवासी पत्र लिखि धन्यवाद जणाइछन्ति निज सरकार उपलब्धि संपर्क में उल्लेख कर प्रधानमंत्री कहते सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र नहीं आगक बढ़ुछि। गत वर्षे मध्य केतेक महत्वपूर्ण निष्पत्ति नि राष्ट्रीय एकता धारा 370 उच्छेद हो बहु वर्षर संघर्ष पर राम मंदिर निर्माण किंवा 3 तलाक और नागरिक संशोधन आईन ए सबू भारत विकास यात्रा को नुआ गति देछि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदर गठन द्वारा सेनार समन्वय बढ़ी मिशन गगनयान पाई निज प्रस्तुति जोरदार करिछि भारत। सेपरि पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 9 कोटी 50 लाख अधिक कृषकों बैंक खाता में 72,000 कोटी अधिक राशि जमा करा जायछि। देशर ग्रामांचल में 15 कोटी अधिक घरे पाइप जोगे पानी पहुंची। देशवासी सहयोग में लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू जोगु भारत को कोरोना मुकाबला दिगरे मिली उल्लेखनीय सफलता। देश लॉकडाउन कारण प्रवासी श्रमिकों को होता असुविधा नहीं दुख जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। निज पत्र में अम्फान मुकाबला नहीं से ओडिशा और पश्चिमबंगवासी उद्यम को प्रशंसा करिछन्ति। शेषରେ से पुणी थे आत्मनिर्भर भारत अभियान उपर गुरुत्व दैछन्ति।